हेलो स्टूडेंट, आज हम दोबारा से आपके लिए डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही थी वो 4.2 चल रही थी। आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमसे दिया हुआ 0 माइनस के a b और a 0 c माइनस के b और माइनस के c और 0 ये हमसे दिया। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का प्रयोग करके आप इसकी वैल्यू निकालिए। वैसे तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, यदि उसका विकर्ण हमारे पास 0 0 मिल जाए, तीनों एलिमेंट 0 0 मिल जाए तो उस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है। लेकिन हमें ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको इसको एक्सपेंडिंग करना है, इसका प्रसार करना है, उसकी सहायता से आपको इसकी वैल्यू 0 निकालनी है। तो हम जब प्रसार करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने आपसे बताया सबसे पहले इसको लिखते हैं, सबसे पहले 0, और 0 लिखने के बाद मैंने आपसे बताया था कि इसी की रो और कॉलम को छुपा देते हैं। जब हमने इसको 0 लिखा है, इसकी रो और कॉलम को आप लोग छुपा दीजिए, और छुपाने के बाद जो 4 एलिमेंट हमारे पास बचते हैं उनको लिख लीजिए। 0 c माइनस के c 0। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है, मैंने आपसे बताया था माइनस का होता है, क्योंकि हमारे पास जो सारणी होती है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इन चिन्हों के हिसाब से चलती है। ये चिन्ह हमारे पास जो हमारे पास सारणी होती है वो चिन्ह हमें इन चिन्हों के अनुसार लिए जाते हैं। अगर यहाँ चिन्ह विपरीत है अपने आप ही, तो वो उससे चिन्ह को विपरीत कर देता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये हमारे पास जो a हमने लिया है, इसकी रो और कॉलम को आप लोग छुपा दीजिए, और जब रो कॉलम को छुपाएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा माइनस a b माइनस c 0। इसी प्रकार माइनस के b, क्योंकि ये तो प्लस का होता है, खुद ये माइनस था तो इसलिए माइनस के, इसकी रो कॉलम को छुपाएंगे तो हमारे पास माइनस a b 0 c ये एलिमेंट हमारे पास बच जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 0 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में होगी तो 0 रहेगा हमारे पास माइनस के a। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चिन्ह माइनस का आता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, ये खुद माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बना bc। इसी प्रकार माइनस के b, अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ac, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0, क्योंकि b की मल्टीप्लाई क्या होगी 0 में हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस के a b c, क्योंकि इसमें 0 ऐड करेंगे bc रहेगा, a की मल्टीप्लाई करें तो माइनस के a b c, और यहाँ पर माइनस के ac बनेगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे a b c, a b से a b c कट गया तो कितना बना हमारे पास 0। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। बहुत अच्छे पर्सन है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको यहाँ से आपके जो सारणी जो चैप्टर है उसका बेस बनता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि में क्वेश्चन हमारे पास। ये हमसे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है माइनस के a स्क्वायर ba और ac, दूसरा कॉलम हमसे दिया है ab और माइनस के b स्क्वायर और cb या bc, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ac और ये दिया हुआ bc और माइनस के c स्क्वायर, और हमें इसके इक्वल प्रूव करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमें इसके बराबर वैल्यू लेकर के आनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमें जो वैल्यू हमें लेकर के आनी है वो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेकर के आनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सारणी दी हुई है, इस सारणी के अंदर आप देखें कि हमारे रो, यानी कि यदि मैं बात करूं पहली रो की, इसमें a एलिमेंट हमारे पास है, अगर मैं बात करूं दूसरी रो की तो b एलिमेंट देखो प्रत्येक एलिमेंट के साथ है, और तीसरे रो की बात करो तो इसके अंदर c। इसी प्रकार यदि मैं पहले कॉलम की बात करूं तो एक एलिमेंट ऐसा है हमारे पास जो सब में कॉमन बन रहा है,
तो आप चाहे तो रो से कॉमन ले लीजिए, चाहे कॉलम से कॉमन ले लीजिए। आपको कॉमन लेना है सबसे पहले, और हम कॉमन ले रहे हैं। आपको जो कॉमन लेना है उसको लिखना है। हमें कॉमन ले लिया R1 से, हमने कॉमन लिया A को, R2 से हमने कॉमन लिया B को, R3 से कॉमन लिया हमने C को। तो इससे A कॉमन लीजिए। जब A कॉमन, A B C ये हमारे पास कॉमन आ गए R1 R2 और R3 से। अब यहां पर देखो माइनस के A बचेगा, यहां पर A कॉमन आएगा तो B बचा, यहां पर A कॉमन तो C बचा, यहां पर B कॉमन, दूसरी रो से B कॉमन ले ले तो A माइनस के B, और हमारे पास जो B कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा C। इसी प्रकार यहां से C कॉमन लेंगे तो A B माइनस के C, ये हमारे पास। अब फिर इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखें। जो हमारा कॉलम है उससे A कॉमन है, यहाँ से B कॉमन है, यहाँ से C कॉमन है, तो दोबारा से आप कॉमन ले लेंगे और बाहर आने पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्राप्त होगा। और हमने क्या कॉमन लिया है, हमने अंक कॉमन लिया है कॉलम से। C1 से लिया है A को, C2 से लिया है B को, C3 से लिया है हमने C को। और जब कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस के एक, और हमारे पास जो हमारे पास 1 यहाँ पर, ये हमारे पास जो सारणी है ये बन गई। इस बनने के बाद सारणी हमें इसका प्रसार करना है, इसको हमें मान निकालना है इसका। और जब इसका मान निकालेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या इस डिटर्मिनेंट को हम और छोटा कर सकते हैं? यदि हम इसको छोटा कर सकते हैं ऑपरेशन लगाकर, तो पहले इस डिटर्मिनेंट को आप छोटा कर लीजिए। और किस प्रकार से छोटा करेंगे यहाँ पर देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ये उन्होंने दिया है, देखो सभी बच्चे ध्यान से, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यदि हम इन दोनों रो को जोड़ दें तो हमें कुछ एलिमेंट 0 प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने R1 के स्थान पर लिखना है, R1 में R2 को जोड़ करके, R1 के स्थान पर लिख सकता हूं R1 में R2 को जोड़ करके। हालांकि आप सीधा भी इसका प्रसार कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, तब भी आप पे आंसर वही आएगा। लेकिन ऑपरेशन की सहायता से पहले क्वेश्चन को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करने की प्रयास करना है आपको, उसके बाद ही उसका प्रसार करना है। अब देखो दोनों रो को जोड़कर R1 की जगह इन दोनों को जोड़े, -1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0। इसी प्रकार 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0, 1 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। उसके बाद और भी कर सकते हो आप, हम R2 टेंस टू, यदि R2 में R3 को जोड़ करके लिख दे तो हमें कुछ और शून्य प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, और 1 1 -1। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके अंदर एक साथ उससे एक कम ऑपरेशन ही लगेंगे। जैसे ये ऑर्डर 3x3 की है तो इसमें एक साथ एक बार हमारे पास 2 ऑपरेशन कार्य कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन नहीं कार्य करेंगे। बात समझ गए इतनी? अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन ये आ गया। अब देखो सबसे अधिक 0 हमें 2 रो में मिल रही है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। मैंने कहा था कि जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा 0 होंगी उस रो के सापेक्ष आप इसका प्रसार करना है, आपने इस मैट्रिक्स को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए इसका। किसके सापेक्ष करेंगे हम? R1 के सापेक्ष, यानी कि जो हमारे पास हमें इसको एक्सपेंडिंग करना है अलोंग किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके सापेक्ष, देखो ये 0 एलिमेंट, ये 0 एलिमेंट, तो जब सारणी के स्टार्टिंग के 0 तो सारा 0, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो जो हमारे पास होगा सिर्फ उसको लेंगे, जो हमारे पास होगा उसको लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से, और इसी 2 की रो और कॉलम को छुपा देंगे। जो 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे उनको लिख लेंगे 0 1, ये हमारे पास है। देखो हमारे पास जब इसको हम सरल करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, देखो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2,
और माइनस 0, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास आएगा 4a² b² c²। ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था जो हमने अभी आपसे करके दिखाया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में या अदर राइटर के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, तो वो हमें कमेंट्स में उस क्वेश्चन को भेज सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है 1 1 1 a b c a² b² c²। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके इक्वल हमने सिद्ध करना है a माइनस के b, b माइनस के c, c माइनस के a। ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो मैंने आपसे 6 रूल बताए थे इसके, उसमें आप 7 रूल और जोड़ लेना कि जिस भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई रो या कॉलम 1 1 मिल जाए, कोई रो या कॉलम 1 1 मिल जाए, उस रो और कॉलम में सबसे पहले 2 को 0 करेंगे और 0 करने के बाद फिर उसका प्रसार करेंगे। बात समझिए ना। तो 2 को हमें सबसे पहले 0 करना है, तो हमें ये जो आपका नियम होगा 7 नियम है, 6 नियम हमने फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको बताए थे। तो आपको यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर आपको ये मिले कि कोई रो 1 1 मिल जाए, यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट आपको 1 1 हो, या कोई भी कॉलम ऐसा मिल जाए जिसके प्रत्येक एलिमेंट 1 1 है, तो सबसे पहले ऑपरेशन लगा करके उन 1 1 में से कम 2 को 0 कर लीजिए। तो हमारे पास होगा, अब देखो हम 0 कैसे करेंगे ये आपको समझना है। अब यहां पर देखो, यदि मैं R1 के स्थान पर लिख दूं और क्या लिख दूं, R1 में से R2 को घटा करके, R1 में से R2 को माइनस कर दिया जाए तो 1 में से 1 जाकर के 0 बचेगा। तो आप इसको माइनस करके लिखो 0, a में से a माइनस के b, यहां पर क्या बनेगा a² माइनस के b²। इसी प्रकार इसको 0 कर लीजिए, R2 टेंस टू हमारे पास होगा R2 माइनस के R3, तो 1 में से 1 0, b माइनस c, यहां पर बोलो बच्चों b² माइनस c², इसको आप एज इट इज रखेंगे c², ये हमारे पास है। अब देखो हमारे पास ऑपरेशन लगने पर हमें जो c1 कॉलम मिला है उसमें सर्वाधिक 0 मिल गई, तो मैंने बताया उसके सापेक्ष आप एक्सपेंडिंग करेंगे जिसके में सर्वाधिक 0 होगी। बात समझिए ना। तो किसके सापेक्ष, c1 के सापेक्ष, और जब इसके सापेक्ष करेंगे तो मैंने बताया 0 उनको लिखते नहीं, जो एलिमेंट होगा सिर्फ उसको लेकर के चलते हैं और उसी एलिमेंट की रो अथवा कॉलम को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद जो एलिमेंट बचता है उनको लिखते हैं। तो a माइनस b, b माइनस c, a² माइनस b², b² माइनस c²। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इस सारणी को थोड़ा सा सोल्व करते हैं और सोल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज रखता है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है a माइनस b और यहाँ पर हमारे पास है b माइनस c। अब आप ध्यान से देखना, a² माइनस b², तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, हम लिख सकते हैं इसको a माइनस b लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार इसको b प्लस c और b माइनस के c, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं b प्लस c, b माइनस के c। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास R1 यानी 2 क्रॉस 2 की हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसके अंदर क्या है, a माइनस बी हमसे कॉमन आएगा, तो हम इससे क्या कॉमन लेंगे, R1 से a माइनस बी, R2 से क्या कॉमन लेंगे, b माइनस सी। तो आप इसको कॉमन ले लीजिए a माइनस बी और
बी माइनस सी को हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने पर जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, देखो यहाँ से कॉमन आया 1, यहाँ से a माइनस बी कॉमन, तो क्या बचा a प्लस के b, यहाँ से क्या कॉमन आया b माइनस सी, तो 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो गया, तो क्या बचा b प्लस के c, ये हमारे पास आ गया। तो a, और हमने लिखना है कॉमन हमने क्या लिया, r1 से हमने कॉमन लिया a माइनस बी को, और r2 से कॉमन लिया हमने b माइनस सी को, तो हमें प्राप्त होगा a माइनस बी माइनस सी, हमने छोटा कर लिया क्वेश्चन को। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो क्या आएगा b प्लस के c, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस का आएगा, और a प्लस बी में 1 की मल्टीप्लाई a प्लस बी, और जब माइनस है तो माइनस के a माइनस के b, तो यहाँ पर हमारे पास b से b कट गया, तो कितना बना a माइनस के b माइनस के c, और यहाँ पर c माइनस के a, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लिख ले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है इसी का, और अच्छा वर्सन है, और ये दिया हुआ है 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब, ये दिया हुआ है, और इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है, जो हमारे पास आएगा उसको हम प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास इसके अंदर भी क्या है, जो हमारे पास r1 जो रो है हमारे पास वो 1 1 है, और जब हमारे पास कोई रो 1 1 मिलती है तो हम उसमें सबसे पहले 2 को 0 करते हैं, तो 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे 0 करेंगे, कॉलम में से कॉलम को घटाना है, तो ऑपरेशन होगा C1 की जगह हमें 0 लिखना है, C1 माइनस C2, यानी कि C1 में से C2 को घटा करके इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को घटा करके 0 आ जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट घटाना है आपको, तो एक में से एक जा करके हमारे पास 0, यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस के b, फिर यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब माइनस के b क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी 0 कर सकते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब C2 में से C3 को घटाना है, तो एक में से एक जाकर के हमारे पास 0, इसी प्रकार यहाँ पर b माइनस के c, और यहाँ पर b क्यूब माइनस के c क्यूब, और 1c क्यूब, ये हमारे पास है। अब हम देखो यहाँ पर इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए, और जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्या है, सबसे सर्वाधिक 0 किसके अंदर है, हमारे पास सबसे ज्यादा 0 हमारे पास r1 के अंदर है, तो r1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, और जब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे हम इसका, तो हमारे पास बनेगा 1, और उसी की रो कॉलम को आपको छुपा देना है, इसी की रो कॉलम को आपको छुपा देना है। जो आपके पास 4 एलिमेंट बचे हैं उनको लिखना है a माइनस के b, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इसी प्रकार b माइनस के c क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये b क्यूब माइनस के c क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, जो मैट्रिक्स है a माइनस के b, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस के b, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, ये हमारे पास किसका a क्यूब माइनस b क्यूब। तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस b, a स्क्वायर प्लस के ab
प्लस के बी स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर बी सी बी माइनस सी, और यहाँ पर भी जब हम बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और देखो हमारे पास जो पहला कॉलम है इसमें से a माइनस बी कॉमन, तो फर्स्ट कॉलम में से आप कॉमन ले लीजिए a माइनस बी, और सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। और कॉमन होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखो बच्चों यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर 1, और यहाँ पर बच्चों बी स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। आने के बाद इसको आप सरल कर दीजिए, तो ये बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी, और देखो इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर। क्लियर हुई बात। और जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, और हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। आने के बाद इसको सोल्व कर दीजिए, और सोल्व करने पर जो हमें प्राप्त होगा ध्यान दें सभी बच्चे, तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी, और देखो वहां पर हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जो माइनस का चिन्ह है वो अंदर खुल जाएगा, तो हमारे पास माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा a माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हमारे पास c और a स्क्वायर को एक साथ लिखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनको एक साथ लिख दिए बी सी माइनस ए बी, ये हमने इनको लिख दिया। तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पर भी हम फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों c प्लस के a, एक फिर जुड़ जाएगा एक फिर माइनस हो जाएगा, और प्लस इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया, प्लस इन दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, b, और जैसे ही हमने b कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा c माइनस के a, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस और इस दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, c माइनस के a कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, c माइनस के a, तो a माइनस b b माइनस सी कॉमन आ गया हमारे पास, c माइनस a, क्या बचेगा अंदर c प्लस के a, और यहाँ पर प्लस के b, और हम इसको क्रम से लिख सकते हैं a माइनस b b माइनस सी c माइनस a, और a प्लस b प्लस c, ये हमें आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो आप इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स दी हुई, मतलब डिटर्मिनेंट x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x और हमारे पास x y, ये दिया हुआ है। और इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड
जेड माइनस एक्स और सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारे पास 1 1 तो नहीं है, अब 1 1 वाला सिस्टम खत्म। अब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट में हमें जो प्रूव करना है उसको देखना है। हमें क्या प्रूव करना है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस। अब देखें इनमें से क्या एलिमेंट आप बना सकते हो। x माइनस वाई, ध्यान से देखें, x में से y को घटा करके x माइनस वाई मिल जाएगा, और y माइनस जेड, यदि मैं y में से z को घटा दूं तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो दो एलिमेंट तो मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि दो एलिमेंट ही, क्योंकि उसके बाद हम और को देखने के लिए 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले 2 ऑपरेशन पर कार्य करेंगे, और ऑपरेशन क्या होंगे हमारे पास ये आप लोग देखें। पहला ऑपरेशन हमारे पास R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, x में से y को घटा दीजिए, तो क्या हमें एलिमेंट मिल गया? x माइनस वाई, हाँ बिल्कुल मिल गया। उसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करो, उसके बाद y z में से हमने माइनस करा zx को। अब ये तो एलिमेंट मिल गया x माइनस वाई। अब हमें y माइनस जेड को लेने के लिए R2 टेस्ट टू R2 माइनस R3, R2 में से R3 को माइनस करिए, तो y में से z को करेंगे तो y माइनस जेड। इसी प्रकार y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसी प्रकार zx माइनस xy हमारे पास आ जाएगा। तो z स्क्वायर और xy ये हमारे पास एज इट इज है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर ध्यान से रखिए, x माइनस वाई मैंने एज इट इज रखा, इसको हमने सोल्व कर दिया, x प्लस के वाई, x माइनस के वाई। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमें x माइनस वाई बनाना है, तो यहां से हमें कॉमन लेना है। ध्यान से देखो, यदि मैं माइनस जेड एक्स और प्लस वाई जेड लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को हमने बाद में लिख दिया, माइनस को पहले लिख दिया, और सारे में से मैं जेड कॉमन ले लूं और माइनस का ले लूं, तो क्या बनेगा? x माइनस वाई आएगा या नहीं आएगा? देखिए माइनस कॉमन तो माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का। तो मैं यहां से माइनस के जेड कॉमन ले रहा हूं, जिससे ये पलट जाए, जिससे x स्टार्टिंग में आ जाए, x माइनस वाई प्राप्त होगा। सब बच्चे समझिए ना। इसी प्रकार y माइनस जेड, इसको हम लिखेंगे y प्लस के जेड और y माइनस के जेड। यहां से इसी प्रकार माइनस के y कॉमन ले लीजिए, नहीं सॉरी x, क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन लेंगे, y स्टार्टिंग में y माइनस जेड हमें प्राप्त होगा, और तीसरी रो को आप एज इट इज लिख दीजिए। इतनी बात सब बच्चों के क्लियर हो गई होगी। जो हमारे पास पहली रो है R1 में से देखो क्या कॉमन है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस जेड। तो R1 में से हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई को, और R2 में से y माइनस जेड को। जब कॉमन लिया तो 1, यहां पर बना x प्लस के y, ठीक है, यहां पर बनेगा माइनस के जेड। इसी प्रकार यहां पर देखो 1, यहां पर बनेगा y प्लस के जेड, और यहां पर बनेगा माइनस के x। इसी प्रकार जेड एज इट इज, जेड स्क्वायर एज इट इज, और एक्स वाई ये हमारे पास बना। और हमने क्या किया? कॉमन लिया। किसमें से कॉमन लिया? हमने लिया R1 में से x माइनस वाई को कॉमन लिया, और R2 में से किसको कॉमन लिया बच्चों? y माइनस जेड को कॉमन लिया। हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी उसको देखें आप, इसको आप कॉपी कर लें। जो हमारे पास क्वेश्चन बना, आप यहां ध्यान से देखें बच्चों, जो हमारे पास बना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हमारे पास कॉमन है, और यहां पर हमारे पास z माइनस एक्स बनाना है। क्या बनाना है? z माइनस एक्स बनाना है। क्या बनाना बच्चों? z माइनस एक्स। अब यहां ध्यान से देखो, यदि मैं एक जीरो बना सकता हूं, इसमें क्या कर सकता हूं? एक जीरो बना सकता हूं। यदि 1 में से 1 को
माइनस कर दिया जाए तो मुझे 0 प्राप्त हो जाएगी। एक ऑपरेशन लगा रहा हूं जिससे छोटा हो जाएगा। इस ऑपरेशन के छोटा होने से ही z माइनस एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। आपको देखो, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो प्लस, तो x माइनस जेड मिल जाएगा, या उसमें से माइनस कॉमन लेकर z माइनस एक्स कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार इसमें से घटाकर भी मुझे 0 मिल जाएगी। तो ऑपरेशन हम लगा देंगे, जो ऑपरेशन हमारे पास होगा r1 टेस्ट टू R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, और जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0। देखो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो x माइनस जेड बनेगा। सभी बच्चे समझ गए? आप लिख करके कर सकते हो x प्लस वाई माइनस के y प्लस के z, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, y से y हटा तो x माइनस के z बचा। इसी प्रकार जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के z और प्लस के x, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारे पास बन गया। बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए, z और y प्लस के z स्क्वायर माइनस के x और x y स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। अब थोड़ा सा कार्य आप और कीजिए जिससे हमें z माइनस एक्स कॉमन मिल जाए, जिससे हमें z माइनस एक्स कॉमन मिल जाए। और z माइनस एक्स को कॉमन करने के लिए x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड भी एज इट इज हम यहां से कर सकते हैं। 0 माइनस को कॉमन ले ले, z माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां से माइनस कॉमन ले ले तो z माइनस एक्स आ जाएगा। इतनी बात सभी बच्चे समझ गए? और 1 z y प्लस के z स्क्वायर और माइनस के x प्लस के y, ये हमारे पास आ गया। x प्लस सॉरी x y, ये हमारे पास आया x y। और हमने क्या किया, बस माइनस को कॉमन लिया है, माइनस को दोनों एलिमेंट में से कॉमन लेकर के लिख दिया, और जैसे ही हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमें तुरंत z माइनस एक्स प्राप्त हो गया। तो ये बढ़ेगा x माइनस वाई, प्यारे बच्चों y माइनस जेड। तो क्या कॉमन ले लो, z माइनस एक्स। जब ये कॉमन हो गया तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 y प्लस के z माइनस एक्स z स्क्वायर एक्स वाई, ये हमारे पास। अब देखो, या तो आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, या फिर आप किसी को 0 कर सकते हो तो पहले उसको 0 कर लीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है 0 करने के लिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। प्यारे बच्चों देखो, यदि मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो -1 में से -1, -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो +1, तो 0 बन जाएगा। और मैंने कर दिया C2, क्योंकि कॉलम में से कॉलम घट रहा है, जब ऐसे घटते हैं तो रो, जब ऐसे घटते हैं तो कॉलम। C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब देखो ध्यान से, 0 1 z, C2 के स्थान में जब इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस, तो मैं करंट से लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको, तो कैसे लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये एज इट इज -1 माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया। इतनी बात सब बच्चे समझ गए होंगे। अब हमारे पास अब देखो, हमारे पास जो R1 है, R1 के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा 0 है, तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और जब R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और देखो ये पर माइनस है, -1, और इसी की रो कॉलम को छुपा देंगे तो 4 एलिमेंट लिख लेंगे, 1 जेड और x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखना, x माइनस वाई
वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और मल्टीप्लाई माइनस के चिन्ह से। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आएगा और माइनस के जेड की मल्टीप्लाई सीधी कर दीजिए, जेड एक्स या एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस, माइनस होगा ना माइनस, और माइनस के जेड स्क्वायर। अब देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। प्यारे बच्चों चाहे माइनस की मल्टीप्लाई करो या माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस कर दीजिए तो बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैंने क्रम से लिख दिया और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और जिस बच्चे की यदि कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।